हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो हमने देखा था कि लेटर्स होते हैं, जब लेटर्स को कंबाइन किया जाता है और वो एक मीनिंग देता है तो उससे वर्ड्स बनते हैं। फिर कुछ वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उससे फ्रेजेज बनते हैं। फ्रेजेज जो है वो मीनिंग देते हैं बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। फिर हमने देखा था कि क्लोजेज जो थे उसमें सब्जेक्ट था, प्रेडिकेट था, और सेम थिंग जो थी वो सेंटेंस के अंदर भी थी, सब्जेक्ट भी था, प्रेडिकेट भी था। तो वो हल्का सा एक कंफ्यूजन रहा होगा शायद कि क्या डिफरेंस होता है क्लोजेज और सेंटेंसेस के अंदर। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। तो आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि क्लोजेज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होती है। उसके बाद में कहता है कि इट मे और मे नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। ये हो सकता है कि पूरा भी मीनिंग दे दे और पूरा मीनिंग ना भी दे। जो हमारे क्लोजेज होते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं, एक कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा कहलाता है डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? ये अपना एक कंप्लीट मीनिंग देता है। ये कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस के रूप में वो अकेला खड़ा रह सकता है। एग्जाम्पल, सी इज रीडिंग ए बुक। वह एक किताब पढ़ रही है, दैट इज इनफ, और कुछ कहने की करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है हमारा डिपेंडेंट क्लोज, जो कि जिसे सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है, ये डज नॉट गिव ए कंप्लीट मीनिंग। इसमें आपका जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। इट कांट स्टैंड अलोन, ये अपने आप में अकेला खड़ा भी नहीं रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लेइंग वेल, अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो क्या, ये बात जो है कंप्लीट नहीं होती है। तो मे और मे नोट की बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। इन द इंडिपेंडेंट क्लोज ये क्या देता है? एक कंप्लीट मीनिंग देता है। बट जब डिपेंडेंट क्लोज की बात आती है तो इसका मीनिंग जो होता है वो होता तो है, सब्जेक्ट भी होता है उसके अंदर, प्रेडिकेट भी होता है, बट वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। अब हम आते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। सेंटेंसेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और ये एक्सप्रेस करते हैं एक कंप्लीट थॉट को, कंप्लीट मीनिंग को बताते हैं। ये ऑलवेज जो है एक इंडिपेंडेंट क्लोज को लेगा। यानी कि आप देखोगे कि आपके सारे सेंटेंसेस जो है वो क्या है? क्लोजेज हैं। बट ये कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे क्लोजेज जो है वो सेंटेंसेस भी हो। इस चीज को हम थोड़ा सा जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे। उसके बाद में कहता है कि एग्जाम्पल, सी इज रीडिंग ए बुक। वह एक किताब पढ़ रही है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। राम इज स्टडिंग हार्ड सो दैट ही कैन गेट गुड मार्क्स। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको दो बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, एक होता है फंक्शन बेस, एक होता है स्ट्रक्चर बेस। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेस के बारे में पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में बाद में करेंगे। तो यहाँ पे जो टाइप्स बताए गए सेंटेंसेस बेस पर, उसमें एक होता है सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर एक वन इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और वन और मोर जो है वो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें वन और टू या फिर मोर इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। तो यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ही आपको इस चीज को समझाने लगूं तो मैं कह सकती हूँ कि राम इज स्टडिंग हार्ड। अगर मैं इस बात को इतना कह के छोड़ती हूँ तो ये मेरा क्लोज भी है और ये मेरा सेंटेंस भी है। बट अगर वहीं मैं ये कहने लग जाऊं सो दैट ही कैन गेट गुड मार्क्स, मैं इस वाले पार्ट को ना बताऊं और सिर्फ मेरे सामने इतना लिखा हुआ है सो दैट ही कैन गेट गुड मार्क्स, तो ये मेरा क्लोज है बट ये मेरा सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात को क्लियर ही नहीं कर रहा है कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो क्या, किस लिए मतलब मैं पढ़ रहा हूं सो दैट ही कैन गेट गुड मार्क्स, ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके, इसके लिए वो क्या कर रहा है। ये वाली बात तभी क्लियर होती है जब हम इस पार्ट को देखते हैं। तो हमने देखा कि क्लोजेज जो होते हैं वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। ये हो सकता है कि आपको एक्सप्रेस करे कंप्लीट थॉट को और हो सकता है ना भी करे, बट सेंटेंस जो होंगे वो ऑलवेज आपको क्या देंगे? कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट देंगे।
उसके बाद में हमने देखा कि जो हमारे क्लोजेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं सेंटेंस के टाइप की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि हर सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लोज जो है उसकी बात हुई है। तो यानी कि आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस में और क्लोज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बाकी जो थोड़ा बहुत अगर रह भी गया है तो मैं एज ए शॉर्ट्स के अंदर इसकी जो वर्कशीट है उसको एक बार एक्सप्लेन करूंगी। मैंने कल एक शॉर्ट्स डाली भी थी, वो इसी पर्पज के लिए थी ताकि एक बार आप उस क्वेश्चन को करके देखो और आपको पता चले कि आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आई होप आपने कर ली होगी, नहीं तो अदरवाइज उस वर्कशीट को जो है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे आई होप 99% वो आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।